मम्मी, मुझे पनीर की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। आप कॉफ़ी के संग बनवा दो ना। कृतिका अपनी माँ से बोली। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरी लाडो, अभी तेरी भाभी से कहकर बनवाती हूँ। तू तब तक ये लड्डू खा, दूध पी, कहते हुए अनीता जी रसोई की तरफ चल दी। रसोई में पहुंची तो देखा अभी तक वर्षा रसोई में नहीं थी। वह तुरंत उसके कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है? आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? माँ जी, बस अभी पहुँचती हूँ। वो क्या है ना, बोलने ही वाली थी कि वर्षा उसकी बात काटकर अनीता जी से बोलने लगी। ऐसा करना, आज पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी बना देना। कृतिका का बहुत मन है, कहते हुए वर्षा की बात बिना सुने ही वापस लौट गईं। पास में लेटी चीनू 4 साल की बेटी बोली। मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मम्मा अभी आपके लिए दूध बनाकर लाती है, फिर मैं यहीं बैठ जाऊंगी। नहीं मम्मा, आप नहीं जाओगे। चीनू रात तक तो ठीक थी, पर सुबह उसे बुखार आ गया। जब वर्षा उसे स्कूल के लिए उठाने लगी तब पता चला पति विपुल, जो 2 दिन के लिए शहर से बाहर टूर पर गए हुए थे, इसलिए उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर चीनू की दवाई, जो पहले से ही घर पर रखी थी, कैसे देना है पूछ लिया और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचने का समय पता कर लिया। वर्षा किसी तरह चीनू को मनाकर रसोई में जल्दी जल्दी चाय, कॉफ़ी, दूध तैयार कर, ब्रेड सेक कर, बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, फल काटकर टेबल पर लगा चाय कॉफ़ी थर्मस में भरकर रख देती है। फिर चीनू के लिए दूध बिस्किट लेकर कमरे में उसे दवाई देने चली गई। 1 घंटे बाद अनीता जी रसोई का इंस्पेक्शन करने पहुंची तो टेबल पर लगा नाश्ता देखकर बौखला गईं और दौड़ते हुए वर्षा के कमरे में पहुंची। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? ब्रेड बिस्किट टेबल पर लगाकर चाय थर्मस में भरकर रख दी। मैंने तुम्हें पनीर के पकौड़े तैयार करने के लिए बोला था ना। अब क्या हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाओगी? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और सारे काम भी निपटाए हैं। बिना सोचे समझे बहू पर चिल्लाती है। माँ जी, माफ़ कीजिए, मैं भूल गई। बाकी मैंने सब बनाकर टेबल पर रख दिया है। आप देखिए ना, चीनू को बुखार है। अभी दवाई देकर ठंडे पानी की पट्टी ही बदल रही हूँ। अब इसे क्या हुआ? कल तक तो ये उछल कूद रही थी। और तुम भी ना बहू, बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, तो क्या उनके चक्कर में घर वालों को भूखा मार दोगी? और तुमने तो थोड़ा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गर्भवती ननद घर पर आई हुई है, उसकी सेवा करो। पर नहीं, तुम तो यहाँ बहाना बनाकर आराम से बैठी हो। वर्षा की ननद पिछले 1 महीने से मायके में आई हुई है। तभी से सास अनीता जी पूरी तरह से अपनी बेटी की सेवा में लगी हैं। उसके साथ उन्होंने बहू को भी लगा दिया है। उसके लिए तरह तरह के हलवा, खीर, मेवे डालकर लड्डू, तो कभी तरह तरह के पकवानों की फरमाइश चलती रहती। बिना ये सोचे समझे कि वर्षा की 4 साल की छोटी बच्ची है, उसकी देखभाल के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब वो घर के सदस्यों के साथ ननद की देखभाल कर रही थी, जिस कारण उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। फिर भी सास के लिहाज के आगे वह चुपचाप घर के सारे काम कर रही थी। मगर आज चीनू की तबीयत खराब होने पर उसे काफी मानसिक तनाव हो रहा था। माँ जी, अभी तो मैंने जो बना दिया है, कृपा कर खा लीजिए। दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ दीदी की पसंद का सब कुछ बना सकूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी का जी मचल रहा है, तू अभी जाकर बना, हुक्म सुनाती है। और चीनू का क्या? अरे पड़ी रहने दे, छोटी बच्ची है, उसकी बात क्या मानना। हमने भी बच्चों के साथ पूरा परिवार संभाला है। ये लड़की तो वैसे भी नाटक करती रहती है, स्कूल ना जाने के बहाने बना रही होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, चल जल्दी कर, मेरी बेटी राह देखती होगी। अपनी दादी की बात सुन चीनू ने अपनी माँ का हाथ और जोर से पकड़ लिया। नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगे, और जोर जोर से रोने लगी। तब वर्षा ने उसे चुप कराते हुए बोला, देखो बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही है, आप ही के पास है। उसका हाथ कसकर पकड़कर बोली और मन में सोचने लगी, आखिर और कितना बर्दाश्त करना होगा तुम्हें वर्षा? आखिर कब कोई तुम्हारा दर्द समझेगा? जब तुम गर्भवती थी तब भी तुम्हारी सास तुम्हें ये बोलकर सारा काम कराती थी कि बच्चे तो हर औरत पैदा करती है। हमने भी किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू, इतने नखरे क्यों करती हो? काम करोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यूं बैठे बैठे तो मोटी हो जाओगी और साथ में बच्चा आलसी बनेगा। यही बोल घर के सारे काम करवाती। किसी दिन तबीयत ज़्यादा खराब भी हो जाए तब भी 4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती।
और आज यही सास माँ बनकर अपनी बेटी को पलंग से उतरने नहीं देती, बैठाकर अपने हाथों से खिलाती हैं। आज मेरी बच्ची बीमार दर्द से तड़प रही है, उसका दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे भी ये सब चीज़ें क्यों दिखाई देनी चाहिए। कल मैं अपने लिए नहीं बोल पाई थी, मगर आज मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लड़ूंगी, चाहे उसके लिए किसी को भी नाराज क्यों ना करना पड़े। आखिर मेरी परेशानी भी तो परेशानी होती है। चलो उठो, अब कहाँ खो गई हो। सास अनीता जी की आवाज़ में उसकी तंद्रा टूटी। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। थोड़ी देर बाद चीनू को डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगी। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम मुझसे जबान चलाओगी। माँ जी, मैं कभी अपने लिए पिछले 6 साल से नहीं बोली, मगर आज अपनी बेटी के लिए ज़रूर बोलूँगी। जब आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो मुझे नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी तो स्वस्थ भली चंगी है, मगर चीनू तो बुखार में तड़प रही है। आपका क्या है, आप फिर पलट जाएंगी। पहले जब मैं गर्भवती थी तब आप कहती थी महिला को काम करते रहना चाहिए, मगर अब आप अपनी गर्भवती बेटी को तो जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती। कल को जब उसका बच्चा हो जाएगा तब आप कहेंगे बच्चों को हाथों में रखना चाहिए, गोद में पालने चाहिए। और मेरी बच्ची का क्या, अगर उसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगी। कल को मुझे मलाल हो कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। इससे अच्छा है मैं आज आपसे साफ साफ अपने मन की बात बोल दूं। अनीता जी गुस्से में बहू बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेहुल जी दामाद आकर बोले, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? मुझे पता नहीं था आप इतना मीठा बोलती हैं, मगर मन में इतनी कड़वाहट भरी है। आपको देखना चाहिए, छोटी सी बच्ची बुखार में तड़प रही है, मगर आप हैं कि भाभी से फरमाइशें कर रही हैं। जबकि मैंने बाहर देखा उन्होंने पूरी टेबल पर नाश्ता सजा रखा है। क्या आपको सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल है, अपने बेटे की बेटी का नहीं? मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया था, मगर आपकी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। चलिए भाभी, मैं कार लाया हूँ, अभी चीनू को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। भाई साहब भी शहर में नहीं है, छोटे बच्चे का मामला है। बाहर आप देख ही रही हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं। हमें जरा सी भी देर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोल चीनू को अपनी गोद में उठा लिया। तभी शोर शराबा सुनकर कृतिका वहां पहुंची। तब मेहुल उससे बोले, कृतिका मैं चीनू को डॉक्टर के पास दिखा कर आता हूँ, तुम अपना बैग पैक करो और मेरे साथ घर चलो। अरे दामाद जी, आप तो गुस्सा हो गए। आप कृतिका को सजा क्यों दे रहे हो? आखिर उसकी गलती क्या है? ये सब मेरा किया धरा है। आप नाराज होकर उसे मत ले जाइए, आगे से सबका ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, मैं नाराज नहीं हूँ, बस सिचुएशन को समझ रहा हूँ। यहाँ भाभी अकेले 7-8 जनों का काम करती हैं और हमारे घर में हम 4 लोग ही हैं और काम वाले भी आते हैं। हम कृतिका का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। अब कृतिका डिलीवरी के बाद ही यहाँ आएगी और आप चाहें कभी भी इससे मिलने रुकने आ सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं अनीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, मगर अपने किए पर पछतावा जरूर कर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी बेटी ससुराल वापस जा रही थी। अगर वे थोड़ा धैर्य से काम लेती, थोड़ा अपनी बहू और पोती के बारे में भी सोच लेती, तो दामाद जी की नज़रों में वे इस तरह से नहीं गिरती। दोस्तों, लोगों को अपना किया इसी जन्म में भुगत कर जाना है, इसीलिए हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए, ना कि दोगलेपन में आकर अपने लिए नियम कुछ और, दूसरों के लिए नियम कुछ और बनाकर सबके लिए परेशानी पैदा करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।